संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। चिंताजनक बात यह है कि जो 66,000 क्यूसेक पानी गुला चिका में बह रहा है, वो पानी आने वाले 48 घंटे में सिरसा पहुंच जाएगा। यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि आने वाले 48 घंटे और ज़्यादा जो है चिंता करने वाले हैं और ज़्यादा जो है धड़कनें बढ़ाने वाले इसको कह सकते हैं, क्योंकि 66,000 क्यूसेक पानी जब गुला चिका में बह रहा है तो वो पानी है वो यहाँ आएगा। कितना पानी पहुँचता है और तटबंध कैसे हैं, प्रशासन की तैयारियाँ कैसी हैं, क्योंकि किसान हैं आसपास के, उनकी भी चिंता है वो जायज़ है। क्योंकि हमने करीब 7 दिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाई थी और उस रिपोर्ट में हमने बताया था कि प्रशासन है वो जो है इस मामले को ढिलाई में ले रहा है। तटबंध कमज़ोर हैं, मिट्टी नहीं डाल रही हैं, पिछले साल भी मिट्टी नहीं डाली, तो उसको लेकर के जो है लोगों का गुस्सा है वो भी लगातार बढ़ रहा है आसपास के इलाके में। हमारे साथ किसान हैं गाँव नजरडेला के। सर क्या नाम आपका? गुरविंदर सिंह है जी नाम है। तो सर पानी जिस तरह से बढ़ रहा है, आसपास के किसान हैं वो क्या सोच रहे हैं? यही चिंता बनी हुई है कि जी फसलें बीजी हुई हैं, धान लगा रखा है, पानी का डर है, पीछे से बता रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहा है पानी जी। तो प्रशासन को यही हमारी है अभी आकर के निगरानी रखे। जो बड़े वाला बांध है उसमें पाइपें वगैरह जो पुरानी लगी हुई हैं उसको तत्काल बंद कराया जाए और छोटे बांध पर भी निगरानी रखी जाए। जिस तरह से आपने बताया कि था कि 2010 में, हालांकि सिरसा जिला ने कई बार बाढ़ का दंश झेला है, चाहे वो 95 की बात करें, 88 की बात करें, 2010 की बात करें। 2010 में भी ये जो आपका जो इलाका है ये पूरा जलमग्न हो गया था, फरवाई गांव में, और कई गांव जो है वो डूब गए थे। तो आपने देखा कि उस 2010 में भी किस तरह की लापरवाही आप बता रहे थे कि कैसे हुआ, क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ जी, वो ऐसा था जो पुरानी पाइपलाइनें बड़े बन में लगा रखी है ना जी, उसको प्रॉपर बंद नहीं करते। जब पानी बाहर निकल गया था छोटे बांधों से बाहर, बड़े बंद को जाकर टकरा गया था, तो जो पाइपें थी वो बंद नहीं हुई पानी ज़्यादा आने के कारण। तो बंद ना होने के कारण वहाँ से बांध टूट गया। जो भी पुरानी पाइपें प्रशासन को चाहिए सारी बंद करवा देनी चाहिए ये। हाँ जी, ताकि उस पानी से जो है बंद है वो कमज़ोर ना हो, पानी जो है बाहर ना निकले, वहाँ कहीं पानी की लीकेज वगैरह ना हो, निगरानी की जाए, प्रशासन से भी ध्यान रखा जाए। बाकी हमारे जमींदार भी देखते रहते हैं, लेकिन तो प्रशासन की जिम्मेवारी भी बनती है भी इसका ध्यान पूरा रखा जाए। तो पाइपलाइन वगैरह जो भी है, कुछ छोटा बांध है, निगरानी तो सभी रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन को भी चाहिए जो पाइपलाइन है उसको बंद करवाया जाए, ध्यान रखा जाए। चलो जिम्मेदार तो करते ही हैं, सारा दिन खेतों में रहते हैं, हम तो देखते ही रहते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन प्रशासन की जिम्मेवारी थोड़ी और बनती है भी ध्यान रखें बड़े बन पर, छोटे बन पर, जो भी है, जहाँ भी कोई दिक्कत है कोई। अब प्रशासन की क्या तैयारी है? प्रशासन कल आए थे या कल एसडीएम साहब आए थे जी, वो बता के गए भी निगरानी रखो। एक रात जेसीबी यहाँ लगा रखी है प्रॉपर भी, कहाँ से कोई लीकेज वगैरह या कोई और कोई हो ना जाए, तो उसके लिए जेसीबी लगा रखी है, लाइटें लूटें का प्रबंध किया हुआ है। आज तो फिलहाल नहीं कोई देखा जी, कोई मान लो मुलाजिम नहीं आया जी कोई भी। हाँ जी, यानी मिट्टी के बैग वगैरह भरने की प्रक्रिया भी चल रही होगी? वो बड़े बांध पर लगा देते हैं जी, यहाँ छोटे बांध पर तो नहीं करते, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत होती है वहाँ तक कर देते हैं, लेकिन अब बड़े बांधों पर ही ज़्यादा निगरानी है, बड़े बांध पर ही। तो 2010 में कैसे टूटा? आपने तो देखा होगा कि आसपास के इलाके के आप रहने वाले हैं। वो जी हमारे खेत के पास से ही टूटा था। कोई जिम्मेदार की पाइपलाइन थी, वो लीकेज हो रही थी, उनको हमने बोला भी था। 4 बजने में 10 मिनट रह रहे थे तो पानी लीकेज हो रहा था। हम बोल रहे थे भी धान में पानी नहीं है तो मोटर चला लो किसी की, तो उसने बंद ना करने की वजह से लीकेज बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ गया। तो बड़े बांध पर पाइपलाइन थी, उससे 2010 में भी ऐसे ही टूट गया था पानी। लेकिन पाइपलाइन जो पुरानी, ये जो बांध है ना, ये बांध पुराना है, इसमें खुड्डे वगैरह, सांप कोई और वैसे पोला हो गया है, नरम हो जाता है बांध, तो इस पर निगरानी रखनी चाहिए, पाइपलाइन कहीं लीकेज ना हो कोई, ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। तो अब ऐसी 2010 जैसी स्थिति फिर से ना बने, इसको लेकर के प्रशासन को चाक चौबंद होना चाहिए, मिट्टी डाली जानी चाहिए, बैग भी तैयार रखने। हाँ जी, सारा अपना प्रबंध, चलो जमींदार तो साथ में है ही, प्रशासन को भी पूरा प्रबंध करना चाहिए भी कहीं भी कोई दिक्कत आती है तुरंत उसको हल करने की निर्देश दें। तो
तो लोग हैं वो अभी चिंता में हैं कि आने वाले दिनों में जैसे पानी बढ़ेगा तो दिक्कत होएगी। लोगों की भी तैयारियां पूरी हैं कि किस तरह से? हाँ जी, जमींदार अपना जितना भी कर सकते हैं अपनी तैयारी की हुई, जमींदारों ने भी देख रहे हैं अपना, कोई यहाँ से कोई दिक्कत है, निगरानी रखे हुए हैं सभी, साथ जिनकी ज़मीन है हमारी भी बड़े बन के साथ लगती है, सारे जो भी हमारे गांव दोनों ये नेजा डेला और मल्ले वाला गांव है ना, इनकी ज़मीन सारी साथ साथ सारे ज़मींदार ध्यान तो रखते ही हैं, दिन रात ध्यान रखते हैं जी। रात को भी चक्कर लगाते हैं, कोई लाइट चलाने आता है, कोई वैसे ठिकरी पैरा वगैरह भी शुरू कर दिए गाँव के? हाँ, पैरा निगरानी रखते हैं जी। हाँ, ड्यूटी लगा रखा है, सरपंच को कह रखा है कि ड्यूटियाँ लगाओ, ध्यान रखते हैं जी सभी। तो अभी 2-3 दिन से तो प्रॉपर वहाँ से अगर आप अंदाज़ा लगाते हैं तो पानी बढ़ रहा है पूरा? हाँ जी, कल शाम को 5 बजे के बाद काफ़ी पानी बढ़ गया, 5-6 फुट पानी बढ़ गया जी कल शाम 5 बजे के बाद से। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि जो गुला चिका में जो पहले पोजीशन थी वो पानी है वो सुबह से शुरू हो गया? हाँ जी, हाँ जी, पानी ज़्यादा हो गया जी। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। तो ये जुड़े हमारे साथ किसान जिन्होंने 2010 में जिस तरह से लापरवाही से जो है बाढ़ आई उसका भी जो है जिक्र किया, लेकिन प्रशासन है वो पूरी तैयारी रखनी चाहिए प्रशासन को, ताकि फिर से जो है 2000 जैसी घटना ना हो, 2010 जैसा हालात पैदा ना हो, उसको लेकर के प्रशासन को जो है तैयारी रखनी चाहिए। और हमने आपको पहले भी बताया था कि पिछले साल भी, क्योंकि प्रशासन है वो हर साल लापरवाही करता है कि मिट्टी नहीं डाली जाती है प्रॉपर, जो यहाँ पे जो पाइपलाइंस हैं उनका कोई रिकॉर्ड प्रशासन के पास नहीं है कि कितने पाइपलाइन बड़ी हैं, छोटी हैं, चलती रहती हैं, और उसी के चक्कर में जो है घग्गर नदी है वो टूट जाती है। हालांकि किसान है, किसानों की मजबूरी है कि वहाँ से ये पानी उठा करके अपने खेतों में लगाते हैं, क्योंकि इस पानी से, क्योंकि ये पानी जो है शिवालिक की पहाड़ियों से होकर के आता है, कच्चे पहाड़ों की मिट्टी जो है ये साथ लेकर के आता है पानी, और संजीवनी कहते हैं इसको, क्योंकि बंजर भूमि भी सोना उगलने लगती है जब ये पानी है, ये लाल पानी है जब खेतों को लगता है। लेकिन जो है प्रशासन है उसको भी पूरी तरह से निगरानी रखनी चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे जो आसपास के रहने वाले। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मल्ले वाला से जी। जी। हाँ जी। तो क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से पानी बढ़ रहा है किसान क्या सोच रहे हैं? पानी बढ़ने से बहुत चिंता बढ़ गई है किसानों की। जी। प्रशासन की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, आते हैं गाड़ियाँ देख के चले जाते हैं, कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा। बस वो पानी का लेवल देखते हैं कि पानी कितना आ बस गया, आया सरकारी तेल मचाया और चलेगी, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा प्रशासन की तरफ से। जी। तो किसान कितने तैयार हैं? अगर किसान तो दिन रात पैरा लगाते हैं, 24 घंटे रहते हैं जी यहाँ, अपने अपने ट्रैक्टर बांध पे लगा रखे हैं किसानों ने, अच्छा, खुद मिट्टी डाल रहे हैं अपने अपने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो प्रशासन का जो सहयोग होना चाहिए इन दिनों में, जैसे पानी बढ़ता है वैसा सहयोग नहीं? बिल्कुल जी, कुछ खास नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ठिकरी पैरा वगैरह भी लगाना? हाँ जी, आज रात से पैरा शुरू कर देंगे, सभी जिम्मेदार लाइटें वगैरह लगा रहे हैं, अपने अपने ट्रैक्टर रोक दिए हैं, मिट्टी वगैरह भी डालनी शुरू कर दी है। हाँ जी, किसान अपनी तरफ से पूरा ध्यान करेंगे। हाँ जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? वीरेंद्र कुमार जी। तो आप कहाँ क्या रहने वाले? बुड्ढा बना गाँव। तो आपके गांव में भी पिछले साल भी आपके गांव में थोड़ी लीकेज हो गई थी, हालांकि जो है स्थिति को संभाल लिया गया था। हाँ जी, इधर घग्गर नदी इधर पास में हुई थी जी, बंदे के ऊपर जी। तो अब क्या पोजीशन है? हमारे फुल तैयारी है जी, पैरे वगैरह लग रहे हैं रात को जी, ट्रैक्टर है नाली पे, पैरे वगैरह लगाते हैं, रात को जाते हैं, दिन रात वहीं रहते हैं जी। तो बांध बूंद पे मिट्टी प्रशासन ने डाली है, कमजोर तो नहीं जी, खुद किसान हम खुद डाल रहे हैं जी, कोई प्रशासन की तरफ से वो कोई मिट्टी नहीं डाली गई जी, खुद डाल रहे हैं मिट्टी। खुद डाल रहे हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम है सर? संदीप कुमार नाम है जी, गांव नागुकी मेरा। अच्छा, इसी इलाके के रहने वाले? हाँ जी, इसी इलाके के रहने वाले हैं जी। तो आपने तो देखा होगा जब या आपके बुजुर्गों ने आपको बताया कि कब कब बाढ़ आई इस इलाके में? नहीं, बाढ़ भी आई है, देखो काफ़ी नुकसान हुआ है, पीछे गांव में काफ़ी नुकसान हुआ है, पर हमारे गांव में थोड़ी बचत है, फिर भी साथ मिलकर हम चल रहे हैं, पूरी तैयारियों में है कि कहीं से कोई बांध टूट ना जाए। देखो गांव का नुकसान है, फसलों का नुकसान है, काफ़ी नुकसान हुआ है, पीछे भी काफ़ी घरों का नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हो रहा है। फिर भी किसानों भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं भी सब मिलकर साथ रहें, और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो एक दूसरे के साथ खड़ें, भी कोई दिक्कत ना आए बांध में। तो अभी ये कल से पानी की स्पीड भी बढ़ी हुई है, जल स्तर भी बढ़ गया? हाँ जी, काफ़ी बड़ा है जी, काफ़ी लोग परेशान भी हैं, कई इलाकों में नुकसान हुआ है, और कभी मान लो इधर पीछे भी थोड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है भी साथ दें, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है भी कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वहाँ प्रशासन पहुँचे, कोई भी दिक्कत आती है तो यही करना चाहेंगे सर। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से लगातार घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, और घग्गर नदी के इस जल स्तर को लेकर के जो है प्रशासन है उसकी भी जो है हाथ पांव फूले हुए हैं ये कह सकते हैं, क्योंकि प्रशासन है वो पिछले 3 दिन से तैयारियों में जुटा हुआ है। मिट्टी के बैग भरे जा रहे हैं, और जेसीबी भी हर जो है पुल पे लगा दी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि जेसीबी मशीन है वो प्रॉपर यहाँ पे तैयार
की हुई है कि कहीं भी अगर कोई लीकेज होता है तो जेसीबी मशीन की मदद से जो है उस लीकेज को ठीक किया जाए, उस लीकेज को पाटा जाए। लेकिन सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन को प्रॉपर तरीके से जो तैयारी करनी चाहिए थी वैसी तैयारी नहीं हो रही है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, पानी की स्पीड भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ जो ये कहूँगा कि जो केली है वो भी आ रही है, क्योंकि एक साल से घग्गर नदी में पानी नहीं आया था। तो क्योंकि कई जो इलाके हैं जो शहरों के साथ लगते हैं वहाँ पे ये केली है वो जमा हो जाती है और जब पानी आता है तो ये भी पानी का बहाव इसको पार करके ले जाता है। कई जगह ब्लॉकेज भी हो रही है। जोड़ नाली में जिस तरह से जो है फोटोएं कल वायरल हुई उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। अभी आप शांति बनाए रखें, किसी तरह की अफवाहों पे ध्यान मत दें। और घग्गर नदी की क्या स्थिति होगी, घग्गर नदी की कितना पानी बढ़ेगा, कितना पानी और आएगा, तो उसको लेकर के हम आपको लगातार रिपोर्ट देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे दिसड़कनामा.com के यूट्यूब और फेसबुक पेज के साथ साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर दीजिए ताकि तमाम अपडेट, तमाम जानकारी आपको सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।